चलो देखो इधर, ये देखो पुली ब्लॉक सिस्टम वाले क्वेश्चन कर रहे थे अपन लोग। इसमें देखो अगर ऐसा रस्सी से ब्लॉक बंधे हुए दो, है ना, हमें एक्सीलरेशन निकालना है तो क्या लगाएंगे, वही अप्रोच लगानी है। अगर देखो इस पे लग रहा है कितना फोर्स, इसका वेट लगेगा नीचे की तरफ, है ना। ये वाला ब्लॉक क्या चाहेगा, ये वाला ब्लॉक इसको खींचना चाहेगा, ये इसको तो खींच नहीं पाएगा, खींच लेगा क्या, क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, इधर कोई है क्या फोर्स, इस तरफ कोई फोर्स ही नहीं लग रहा जो इसको ऊपर खींच ले, यही खींचेगा तो यही खींच सकता है। और सीधी सी बात है, इसका वेट लग रहा होगा 50 न्यूटन नीचे की तरफ लगेगा ना, अगर जी की वैल्यू 10 मान ले तो इस पर वेट लगेगा नीचे की तरफ। तो ये जो सिस्टम है अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ये चलेगा, डेफिनेटली चलेगा, मतलब ये इधर आएगा और ये नीचे की तरफ जाएगा, ये सरकेगा तब तो ये सरकेगा ना, स्लिप करेगा। तो बताओ हमको इसका एक्सीलरेशन बताना है, तो वही सिस्टम लगाना है। एक्सीलरेशन के लिए देखो इस रस्सी में होगा टेंशन, हमें दो चीज़ें पूछ रहा है, एक पूछ रहा है टेंशन और दूसरा पूछ रहा है एक्सीलरेशन, या पहले एक्सीलरेशन ही निकाल लो, एक्सीलरेशन, ठीक है। इस सिस्टम का हमें एक्सीलरेशन निकालना है। ये क्वेश्चन तुम लोग नोट कर लो, करना तुम्ही को है, मैं बता दे रहा हूँ। इसका एफबीडी बन जाएगा इधर पे, इस पर टेंशन ऊपर की तरफ लगेगी और इस पर टेंशन कहाँ लगेगी, आगे की तरफ, रस्सी में लगेगी और क्या टेंशन इधर, तो इसका एफबीडी बना लोगे, इस पर टेंशन इधर लगेगी और टेंशन इधर लग रही और इसमें टेंशन इधर ऊपर की तरफ, तो इसकी इक्वेशन बना लोगे और एक्सप्रेशन ए मान लेना, तो ये लगेगा 50 माइनस टी, यहाँ पे टेंशन टी मान लेना, यहाँ भी टेंशन टी ही होगी। इसके लिखा जाएगा 50 माइनस टी बराबर 5a, और इसके लिए क्या लिखा जाएगा, टी बराबर, इसको चलाने वाला फोर्स कौन है, टेंशन, टी बराबर ma 10a। दो इक्वेशन बन जाएंगी और दोनों को सॉल्व कर देना, a और t की वैल्यू निकल आएगी। ये क्वेश्चन नोट कर लो, ये होमवर्क है तुम्हारा, मतलब करना अभी टाइम नहीं है क्योंकि आगे पढ़ना है, ये तो कर लेना, नहीं बनेगा तो मैं कल बताऊंगा, लेकिन अभी तुम लोग ट्राई करना, क्वेश्चन नोट कर लो। हिंट मैंने दे दिया क्या क्या करना है, आधा पेज छोड़ दो डायग्राम बना के। कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत हो बताओ, करना क्या है ये पता चल गया ना। इसका एफबीडी बनाओगे, इस पे आगे की तरफ फोर्स लग रहा 50, पीछे की तरफ 50 माइनस टी बराबर 5a लगा दोगे। इसके लिए क्या लिखेंगे, टी बराबर, क्योंकि इसको चलाने वाला टेंशन है, टी बराबर ma 10a, दोनों को सॉल्व कर देना, टी और a की वैल्यू निकल आएगी। और एक्सीलरेशन तो डायरेक्ट भी निकाला जा सकता है। इन दोनों ब्लॉक को कौन चला रहा है, 50 न्यूटन का फोर्स, भाई ये क्यों चलेगा, 50 न्यूटन कारण, तो 50 अपॉन में टोटल मास 10 + 5, डायरेक्ट एक्सीलरेशन निकाला जा सकता है, 50/15, आंसर आ जाएगा ए, और ए निकालेगा, कर लोगे। देखो अगला क्वेश्चन, ये भी देखो, इसको भी समझा दे रहा हूँ, ये भी करना है तुमको। इसमें देखो 3 ब्लॉक है, दिक्कत कुछ नहीं है। अब देखो इसके लिए एफबीडी बनाना है, इस वाले के लिए इस पे लगेगा 30 न्यूटन नीचे की तरफ, अगर जी की वैल्यू 10 मान ले तो। इस पर एक लगेगा 10 न्यूटन का नीचे की तरफ, तो चलेगा कहाँ सिस्टम, यहाँ से खींच रहा है 30 न्यूटन के फोर्स से और ये खींच रहा है इधर 10 न्यूटन, कहाँ तरफ जाएगा, इस तरफ वाले की तरफ। अगर ये बड़ा होता तो इधर जाता, तो वही सिस्टम है। 3 के लिए एफबीडी बनाना, 3 इक्वेशन बनेगी, आंसर आ जाएगा। इसके लिए क्या लिखा जाएगा, 30 माइनस T2 बराबर 3a। इसके लिए क्या लिखा जाएगा, T2 माइनस T1, क्योंकि ब्लॉक इधर जाएगा ना ये, तो इसलिए ये बड़ा माना जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। इसके लिए जब बनाएंगे एफबीडी तो T2 माइनस T1 बराबर 6a। इसके लिए क्या होगा, T1, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो T1 माइनस 10, ये 10 हो जाएगा ना, ये इसका 10 न्यूटन इधर, इधर 30, तो T1 माइनस 30 T1 माइनस 10 बराबर 1a या a। 3 इक्वेशन बन जाएंगी, तीनों को सॉल्व करना है, तीनों को जोड़ोगे तो a निकल आएगा, और जब a आ जाएगा तो T1 T2 निकल आएगा। समझ गए, इसको नोट करो ये वाले भी क्वेश्चन को, होमवर्क। इसमें तुम्हें फाइंड करना है a, मतलब a मतलब एक्सीलरेशन, a मतलब एक्सीलरेशन, मतलब पहला एक्सीलरेशन और दूसरा टेंशन, टेंशन T1 T2, ठीक है।
SON वाला टेंशन। ये 2 होमवर्क है, कल नहीं बनेगा तो बता देंगे। प्रैक्टिकल में क्या लेंगे? कुछ नहीं। तो प्रैक्टिकल कौन बोला प्रैक्टिकल के लिए? होता है ना? होता है, लेकिन तुम लोग को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ओए, लिख गया? बनाइए डायग्राम। अब देखो नया थोड़ा सा एक प्रॉब्लम बताता हूँ। इस टाइप की प्रॉब्लम मिलेंगे। देखो एक वेज रहेगा, वेज मतलब ये सिलपट्टी बोल सकते हो। जैसे तुम यहाँ से खुद इधर देखो, तो ये इसको वेज प्रॉब्लम ही बोलते हैं, इसको वेज बोला जाता है, ब्लॉक बोल सकते हो, कुछ भी चीज़ है। इंक्लाइन प्लेन है ऐसा बोल दो, इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखेंगे ना, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा ना तो ये नीचे की तरफ खिसकेगा, है ना। अगर फ्रिक्शन अवेलेबल है तो फ्रिक्शन की वजह से नहीं खिसकेगा, लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं मानेंगे ना अपन, इसको छोड़ देंगे तो ये गजाएगा नीचे की तरफ। यहाँ से अगर छोड़ेंगे तो ये ऐसे मोशन करता हुआ इधर पे आएगा, ठीक है। अब वही चीज़ अपन से क्या पूछ सकता है इसमें कि बताओ अगर इसका मास दे दिया हमको और ये एंगल दे दिया 30 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, और इस ब्लॉक का मास मान लो 4 kg है, ठीक है। 4 kg का हमसे एक्सलेशन पूछ रहा है ये, वही सब पूछ सकता है एक्सलेशन। अगर रस्सी वगैरह लगा दे तो टेंशन ही पूछ सकता है कि अपन यहाँ एक पुली लगा के या अपन एक रस्सी से इसको बांध दें यहाँ पे, बोलेंगे तो रस्सी में टेंशन कितनी होगी, तो अपन निकाल सकते हैं। लेकिन करने का तरीका क्या है, पहले देखो इसका, देखो वेट हमेशा नीचे की तरफ लगता है, तो इसका वेट तो लगेगा नीचे mg, m मतलब g के लिए 10 मान लो, तो इस पर mg लगेगा 40 न्यूटन नीचे की तरफ लगेगा। तो देखो इस तरफ तो ये जाएगा नहीं, जाएगा किस तरफ, ये इधर घुस तो नहीं जाएगा इसके अंदर, इसका वेट लग रहा तो ये घुस जाए इसके अंदर, जरूरी नहीं है ना। तो इसके लिए इसका कुछ क्या होगा, ध्यान से देखा, हम इसको एक कंपोनेंट करने पड़ेंगे। इसका एक फोर्स जैसे 40 न्यूटन है ना, तो एक कंपोनेंट इधर लगेगा इसका 40 का, वो निकालना पड़ेगा हमें कैसे। यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं इधर पे, थोड़ा सा ध्यान देना। अपन ये ब्लॉक बनाया ना, अपन ऐसा मान सकते हैं कि ये इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है मान लो, और ये एंगल कितना है 30 डिग्री, तो अपन ये मान सकते हैं इसका वेट यहीं पे लग रहा है, ये वाला mg मतलब 40, ये 40 न्यूटन यहीं पे लग रहा है। हमें ये एंगल निकालना है, ये एंगल कितना है, ये वाला। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं या थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाएंगे तो आ जाएगा आंसर। देखो ये परपेंडिकुलर ऐसा है, हमें ये वाला एंगल चाहिए, सपोज करो ये एंगल x है, यही तो चाहिए, ये वाला एंगल निकाल रहे हैं अपन, ये कितना होगा, वो 30 है ना। अच्छा तो आओ ये 30 है, और देखो यहाँ से अपन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, ये वाला, ये 90 डिग्री है, और यहाँ से ये बनाएंगे तो ये टोटल एंगल कितना होना चाहिए, टोटल एंगल समझ आ रहा है, ये टोटल एंगल कितना होना चाहिए 90, और ये अपने परपेंडिकुलर खींचा ना, देखो ये परपेंडिकुलर है, वो दिख नहीं रहा तुमको, लेकिन ये परपेंडिकुलर है, अच्छे से बनाएंगे तो 90 डिग्री है ये। हमें ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला, ये छोटा सा अंदर वाला है, हाँ आएगा तो देखो, तो ये 30 है ना, ये 30 है, देखो ये 30 है और ये पूरा 90 था, ये कितना होगा बता सकती है वाला एंगल। किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, ये 30 है और ये 90 होती है, कितना बचा 60 बचा, ये 60 है और ये 90 है, तो ये कितना बचेगा अंदर वाला, ये कितना था 60 प्लस ये वाला 90 और वाला x बराबर हो चाहिए 90, कुछ गलत है क्या, 90 180, सॉरी 180, तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। अब कितना बचा ये हो गया 150 प्लस x बराबर 180, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, इसका मतलब जितना एंगल ये है उतना एंगल ये है, काम खत्म। ये थीटा रहेगा तो ये भी थीटा रहेगा हर केस में, इसको आप याद कर सकते हो, ठीक है, सिंपल सा। ये 30 है
तो ये वाला 60 होगा, ये पूरा एंगल यहाँ पे 90 होगा कि इसको यहाँ पे खींचेंगे तो 90, ये 90 ये 60 तो ये बचा 30, क्योंकि इन दोनों को मिला के 90 होना चाहिए था, ये 60 है तो फिर ये 30 होगा। समझ आया कैसे? ज्योमेट्री से कर लिया अपन ने। तो कुल मिला के जितना एंगल इधर पे रहता है ना उतना एंगल यहाँ पे रहता है, इसको याद कर सकते हो। ये वाला एंगल कितना रहेगा? अगर ये 30 है तो सॉरी ये 30 डिग्री ही रहेगा। कुल मिला के अब कहानी समझ में आ गई तो अपन इसको 30 ही लिख देते हैं यहाँ पे। कौन सा एंगल है ये परपेंडिकुलर और ये mg के बीच में एंगल है। mg मतलब वेट, ये वाला, ये और इसके बीच का एंगल कितना है? ये है 30 डिग्री, उतना ही होगा जितना ये होगा। अब ये 60 होता तो ये भी 60 होता है, इसको याद रखना। अब अपन को देखो इसके दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे। ये वेट के दो अपने कंपोनेंट पहले ही सीखा है। इस वेट के दो कंपोनेंट, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। इसके दो कंपोनेंट करने ना, एक ऐसा, ये वेट ऐसा लग रहा है, सॉरी वेट ऐसा लग रहा है, इसके दो कंपोनेंट करने, एक ऐसा और एक ऐसा। ये 40 है तो इसके दो कंपोनेंट, ये 30 है तो आएगा 40 cos 30 और इधर पे कितना आएगा? ये वाला, हाँ ये हो जाएगा 40 sin 30 और ये वाला कितना आएगा? 40 cos 30। ये कितनों को समझ में आ गया? अपन ने कंपोनेंट सीखे थे ना, ऐसा r वेक्टर के, r वेक्टर है, ये थीटा है तो r cos थीटा और r sin थीटा। अब इस बार उससे क्या मतलब, वो वेक्टर इधर है, ये 40 है तो 40 ये एंगल थीटा है, तो जब मैंने बताया था जिसके साथ थीटा होता है उसके साथ cos लगता है, तो cos 30 और ये sin 30। ठीक है, डायग्राम उल्टा हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा रहेगा तो ऐसे लगाना रहता है। ये थीटा है तो भाई इसके दो कंपोनेंट कर दो, r के, r cos थीटा और r sin थीटा। ये वही वाला डायग्राम है, नीचे की तरफ है ये 40 के दो कंपोनेंट करने हैं, 40 cos 30 और 40 sin 30, जैसे से तुमको समझ में आया। ठीक है, तो अब अपन ने ये निकाल लिया। अब बस बात कर लेते हैं। हमसे पूछ रहा है इसका एक्सेलेरेशन, इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन कितना होगा। इस 4 kg का हमसे एक्सेलेरेशन पूछा जा रहा है, तो हम बता सकते हैं। अब बताओ इसको आगे की चलाने वाला, और देखो ये ब्लॉक यहाँ पे रखा है, इसमें एक कांटेक्ट फोर्स भी लगेगा ऊपर की तरफ। ये ब्लॉक लगा, सरफेस लगाएगी, ये वेज लगाएगा ऊपर की तरफ। कितना लगाएगा? n, r मान लो या n मान लो, कांटेक्ट में है। तो देखो अपन बैलेंस करें, ऊपर तो बॉडी जा नहीं रही है, मतलब इस वाली डायरेक्शन की फोर्स बैलेंस है, मतलब n माइनस, अच्छा ये कितना आएगा, इसको सॉल्व कर लो। 40 cos 30 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? 40, इसकी वैल्यू √3/2, कट गया, कितना आएगा ये? 20√3, इसकी वैल्यू आ गई 20√3 न्यूटन। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? sin 30 की वैल्यू 1/2, ये डायरेक्ट 20 आ जाएगा। इसकी वैल्यू 20 है, मतलब यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और यही इसको चलाएगा। चलेगा तो इसी कारण, क्योंकि पीछे तो कोई फोर्स है नहीं इसको रोकने वाला, तो 20 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, तो ये ऐसे जाएगा। इसमें 40 न्यूटन का फोर्स नहीं लग रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लग रहा है 20 न्यूटन का, इसका एक कंपोनेंट। तो ये इसको नीचे की तरफ जाएगा, इसको नीचे की तरफ ले जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा अपन निकाल सकते हैं। अब इस पर नेट फोर्स लग रहा है इधर 20, तो इसका एक्सेलरेशन आएगा 20 अपॉन में टोटल मास कितना है 4, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 5 मीटर, तो आ गया 5 मीटर। ये कितनों को समझ में आ गया है? तो एक्चुअली में यहाँ पे जो चलाने वाला फोर्स है वो ये है 40 sin 30 की वैल्यू है, यही इसको नीचे की तरफ चलाएगी। तो और उससे अपन ने निकाल लिया है। अब अगर टेंशन तो है नहीं इसमें, खत्म बात। नॉर्मल पूछ रहे तुमसे, नॉर्मल की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि बॉडी इस डायरेक्शन में कहीं नहीं जा रही है, इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20√3 न्यूटन, खत्म। या r बोलोगे तो रिएक्शन बोल सकते थे, ये रिएक्शन फोर्स की वैल्यू है, सरफेस जो लगा रही है। अपन से पूछा जाएगा सरफेस और ब्लॉक के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है 20√3 न्यूटन। या बोल सकते हैं सरफेस या ब्लॉक सरफेस पे कितना लगा रहा है, वो भी यही आंसर है, मतलब ब्लॉक और सरफेस के बीच का फोर्स है ये। तो ब्लॉक सरफेस पे कितना लगा रहा है, सरफेस भी ब्लॉक पे इतना ही लगा रही होगी, है ना। इसको चलाने वाला फोर्स कौन सा है 40 sin 30, मतलब 20 न्यूटन। इसका एक्सेलरेशन कितना है 20/4। ये समझ आया है, नहीं आया?
देखो मैं इसको एक जनरल जो अपन को बुक में ऐसे मिलेगा डायग्राम, इसमें तुमको लिखा होगा ऐसे, यही बना होगा ऐसे, फोटो बनी होगी ये, यहाँ पे लिखा होगा m, तो यहाँ पे लिखा होगा mg cos थीटा, mg sin थीटा, वही तो है, इसका वेट है mg और ये एंगल कितना है थीटा। इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक mg cos थीटा और एक mg, तो हमेशा इसको याद रखना है ये वाला जो कंपोनेंट होता है वो mg sin थीटा होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर कितना होता है mg sin थीटा। mg sin थीटा, m की वैल्यू कितनी थी इधर 4, g की वैल्यू 10, तो 40 हो गया, sin 30 30 ही आएगा। तो ये जर्नल है ये डायग्राम को, अब यहाँ पे वैल्यू तुम 5 कर दो 6 कर दो, मुझसे फर्क नहीं पड़ता, नहीं समझे। हमेशा क्या रहेगा यहाँ पे mg sin थीटा, ये ड्राइविंग फोर्स हो जाएगा, चलाने वाला फोर्स हो जाएगा mg sin थीटा, और नॉर्मल तो ये हो जाएगा जितना ये होगा, n की वैल्यू हो जाएगी mg cos थीटा। तो इसका तुम लोग आंसर याद कर सकते हो, इसको याद भी रखना, बहुत काम की चीज़ है ये, ठीक है, नहीं समझाया। इसको चलाने वाला फोर्स, हाँ आशीष क्या दिक्कत, नहीं समझाया, आ गया ना। तो इसको चलाने वाला फोर्स रहेगा mg sin थीटा, और इसका नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी mg cos थीटा। इसको याद कर सकते हो फार्मूले को, नहीं फार्मूला याद नहीं करना तो मेथड तो पता है, हमेशा मेथड से आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको लिख लो, अच्छे से डायग्राम बनाना, उसमें सब चीज़ दिखना चाहिए कौन कहाँ पे लग रहा है। बंद कर मास्क तो इधर ही लगा था, वो मास्क तो ऐसे गिरेगा ना, नीचे गिरेगा ना, वो थोड़ी ऐसे गिरेगा। अच्छा देखो, अब इसमें देखो वेरिएशन क्या हो सकता है, जैसे ये वाले, तो अपन को ना इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपली वही लॉजिक लगाना है। इस पर मान लो कोई मास बताओ, तुम लोग बताओ, कोई भी एक मास बताओ, मुझे 5 दो मास बताओ, है 5, इसको 10 kg कर दूं, इसको 5। अच्छा वो वही सब निकालना है, एक्सीलरेशन, टेंशन। अच्छा बताओ इस पर फोर्स कितना लगेगा इधर, अभी सिखाया तुम लोग को, मान और ये एंगल मान लो इसको 30, कोई वैल्यू मान ले, 30 मान ले 60, इसको 60, चलो ठीक है 60 मान ले, तो 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ यहाँ पे कितना, अब तुम लोग को डायरेक्ट बता दिया था वैल्यू, इसमें कितना फोर्स लगेगा इधर, अभी सिखाया था ना, क्या लगता है mg sin थीटा लगता है, mg, तो mg कितना है, m हो गया 10, g कितना हो गया 10, sin 60, sin 60 है ना, mg यहाँ पर कितना हो गया ये 100 × 50 √3 आएगा, 100 100 और √3/2, तो कट जाएगा वो 50 इतना है, मतलब इधर कितना फोर्स लग रहा है, अरे √3/2 आएगा ना, वो कर लेना। तो यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है 50 √3, और यहाँ पे कितना लग रहा है फोर्स देखो 50 न्यूटन, इसका वेट बताओ, ये वाला फोर्स ज्यादा है कि ये वाला, ये वाला ज्यादा है, 50 √3 की वैल्यू ज्यादा आएगी भाई, ये तो 50 बस है ना, मतलब ये सिस्टम कहाँ जाएगा, अगर ये वाला ज्यादा होता तो ये यहाँ जाता और ये नीचे जाता, और ये वाला ज्यादा है तो ये ऐसे खिसकेगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन वैल्यूज। अब एक्सलेशन निकाल लेते हैं, एक्सलेशन कैसे निकलेगा, आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स, क्योंकि ये आगे की तरफ जा रहा है और ये ऊपर की तरफ जाएगा। इसको सीधा करके देखोगे ना तो ऐसा देखो, नहीं समझ में आएगा तो इसको सीधा करके देखा करो ऐसे, इस पे लग रहा है कितना फोर्स 50 √3 न्यूटन, और इस पे फोर्स कहाँ लग रहा है ऐसा, तो ओवरऑल इस पे नेट फोर्स कितना है, दिस माइनस दिस नेट फोर्स, क्योंकि सिस्टम कहाँ जाएगा, ये आगे की तरफ जाएगा, ये पूरा सिस्टम ऐसे खिसकेगा ना, तो इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा, आगे वाला फोर्स फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स अपॉन में टोटल मास m टोटल, आगे वाला फोर्स कितना है 50 √3 माइनस पीछे वाला फोर्स कितना है 50, टोटल मास कितना है 15, टोटल मास। या तो अलग अलग FBD बना के निकालो, इसके लिए इक्वेशन लिखी जाएगी क्या,
इसके लिए इक्वेशन क्या लिखी जाएगी? यहाँ पे टेंशन टी मान लो, 50√3 माइनस टी बराबर 10a। इसके लिए क्या लिखा जाएगा? इसके लिए क्या लिखा जाएगा इक्वेशन, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो t माइनस 50 बराबर 5a। दोनों को सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा। नहीं समझ आया? देखना है जा किस तरफ रहा है, वो लॉजिकली समझ में आ जाता है कौन कहाँ जाएगा, इधर जाएगा कि इधर जाएगा। ये समझ आएगा नहीं? ये थोड़ा ऐसे ही अटपटा सा आंसर आएगा क्योंकि √3 आ गया वैल्यू, निकाला जा सकता है इसको सॉल्व करके, कर लेंगे। और टेंशन कैसे निकलेगी? कोई भी एक इक्वेशन में लगा देना, इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें, जो a आएगा उसको रख देना उधर पे। नहीं समझ आया? वो एंगल की वजह से हम लोग 30 मान लेते, थोड़ा अच्छा आंसर आ जाता है। बाकी इससे कोई दिक्कत नहीं है, जो वैल्यू आएगी वो सही है। इसमें √3 की वैल्यू रख देना, 1.732 अगर रखना हो तो। और फिर जब a आ जाएगा तो टेंशन भी निकाली जा सकती है। कितना आएगा करके बताओ इसको? √3 की वैल्यू रखना है, लगभग √3 की वैल्यू वैसे इतनी होती है 732, लेकिन अपन 1.7 मान के कर लो अभी कैलकुलेशन। बताओ कितना आएगा, इसको रखो। a की वैल्यू बताओ, और सॉरी a की वैल्यू बताओ और t की वैल्यू बताओ, सब लोग करो। देखो इसमें कोई अलग से कोई फार्मूला नहीं, सिर्फ न्यूटन्स लॉ, F = ma लग रहा है, बस लगाना कैसे वो देखना है बस। a की वैल्यू आएगी 50, इसकी वैल्यू लगभग 1.7 ले लेते हैं अभी, वैसे 1.732 होती। इसको मल्टीप्लाई करेंगे भाई, कितना आएगा बताओ? 17×50 85 आ रहा है ये। मतलब ये मल्टीप्लाई करने पे ऐसा रहा ना? अरे इन दोनों का मल्टीप्लाई 1.7 का 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 85 माइनस 50 कितना है? कितना है रे? 35/15, 5 से काट दो, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो। अब क्या निकालना? टेंशन। तो किसी एक का एफबीडी बना लो, चाहे इसका चाहे इसका, या इक्वेशन डायरेक्ट दिख रही है। किस तरफ जाएगा ये सिस्टम? ऊपर की तरफ। ये इधर जाएगा और ये ऊपर जाएगा, तो किसी के लिए इक्वेशन लिख दो, किसी एक के लिए लिखोगे आंसर आ जाएगा, चाहे इसके लिए लिखो चाहे इसके लिए। आशीष किसके लिए लिखना चाहते हो बताओ, और आंसर बताओ। इसके लिए क्या लिखोगे बताओ? 50 माइनस नहीं करेंगे क्योंकि ये ऊपर जाएगा ना, तो बड़ा टी माना जाएगा, t माइनस 50 करेंगे, नहीं तो गलत आंसर आएगा। t माइनस यम हो गया 5 और a हो गया 7/3, लिख दो। ये उधर जाएगा 50 + 35/3, तो लगभग इसको डिवाइड कर लो, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 × 18, लगभग ये 61.6 कुछ, देख लो इसके आसपास कोई आंसर होगा। चाहे यहाँ से कर लो वही आंसर आएगा, कर लोगे? इसके लिए भी कर सकते हो। 61.6। अरे हाँ तो इतना ही तो आया। मेरा 5 आया। कैसे? 1.5। क्यों? बहुत माइनर चीज है। मेरे को तो ये सिखाना है, वो तो तुमसे बनता है, ये बनेगा। इसको कैसे करते हैं मैं ये सिखाना चाहता हूँ। इंक्लाइन प्लेन में जो रहता है ना, उसमें अपन डायरेक्ट 100 न्यूटन नहीं ले लेंगे इसका वेट, इसका एक कंपोनेंट इधर लग रहा है ना। पहले अपन डायरेक्ट क्या मान लेते हैं, इसका 50 और इसका 100, तो इसका 100 तो इधर लग रहा है नीचे, इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है वो देखना है। इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है? 50√3 लग रहा है। वो कैसे आया था? mg sin थीटा से, ठीक है, वो ध्यान रखना। और तुमसे पूछा जाएगा 10 kg और सरफेस के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, तो भाई 10 kg और सरफेस के बीच में कितना फोर्स लग रहा है? ये 50 कॉस कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, ये वाला कितना है? mg cos, हाँ इस वाले में साइन, तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे लगेगा mg cos 60, हाँ 50, तो नॉर्मल की हो जाएगी वो।
50 न्यूटन आएगा ये 100 इंटू cos 60 50 न्यूटन, मतलब 10 kg और इस सरफेस के बीच में फोर्स लगेगा, यही नॉर्मल, यही तो है नॉर्मल। ठीक है, समझ गए? क्वेश्चन बहुत सारे दिए जा सकते हैं, मैं तुमको यहाँ पे वैल्यू चेंज 30 करके यहाँ पे 5 कर दूं, है ना? देखो यहाँ 30 कर देंगे और यहाँ 5 कर देंगे तो क्या अंतर आएगा? अगर यहाँ 30 कर दें और यहाँ 5 कर दें तो क्या अंतर आएगा? यहाँ पे 30 कर दें और यहाँ पे 5, क्या अंतर आएगा इस क्वेश्चन में? ये तो 50 रहेगा, लेकिन यहाँ पे कितना आएगा अगर यहाँ 5 कर देंगे? अरे ये आ जाएगा 25 आएगा, अरे 5 रहेगा तो 50, 50 साइन 30 25 आएगा, 25 इधर 50 इधर। अब उल्टा चलेगा सिस्टम, अब ये इसको खींचेगा, ये इधर चलने लगेगा ऊपर की तरफ, ये ऐसे स्लाइड करेगा। अब इक्वेशन चेंज हो जाएंगी, 50 माइनस टी बराबर 5a, इसलिए जाएगा t माइनस 25, क्योंकि ये इधर जाएगा ना t माइनस। ये ध्यान रखना है, मैं क्वेश्चन कराऊंगा नहीं हर बार, मैं कॉन्सेप्ट समझा दिया बस, वो तुमको देखना है ये इधर जाएगा कि इधर जाएगा। तो वो कैसे पता चलता है? यहाँ वाला फोर्स निकाल लो और यहाँ वाला निकाल लोगे तो पता चल जाएगा जाएगा वो किधर। ठीक है, यहाँ वाला निकालने का तरीका बता दिया है, mg साइन थीटा, ये वाला फोर्स, और ये वाला तो mg से निकलेगा डायरेक्ट। नहीं समझे? हाँ कि ना? ये सब क्वेश्चन दिए हुए हैं मॉड्यूल में, आप ऐसे नहीं करा रहा, जब करोगे तो मिलेगा। लिख रहे ये देखो आप नहीं लिख रहे हो, मतलब बाद में खड़ी हो, मैं देखना मैं लिखूंगी। भैया ब्लैक 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 भैया मुझे आवाज आई एडिटिंग ना हो। हटाए वो कैसे? चलो एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं अपन, अब कल ही पढ़ेंगे नया टॉपिक, बच्चे भी नहीं आए हैं, एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं इसी पे। हाँ ठीक, तगड़ा सा करते हैं, इस बार मैं सब पूछ लूँगा। ठीक है, इसमें देखो अब मैं ऐसे 2 ब्लॉक लगाता हूँ और इधर भी 2 ब्लॉक लगाता हूँ। मास बताओ तुम लोग, बताओ श्रद्धानुसार वैल्यू बताओ। ये 2, 5, 6, 8 और ये एंगल है 2, 5, 6, 8 मोबाइल नंबर बताओ। भैया 2, 4 लिखो, जल्दी लिखो, 2 जल्दी, 2, 4 3, 6 3, 6 यस 3, 5। अब बताओ सब जगह टेंशन बताना है। अरे 5 में 6 हाँ, वो फिर क्या हो जाएगा, ऑड नंबर आएगा ना, डिवाइड ही नहीं होगा, इसलिए मैं इवन कर दिया। 1629 फोन नंबर बता रहे हो क्या? 1 2 अब बताओ कौन बताएगा इसका आंसर? अब सब जगह टेंशन और एक्सलेशन की वैल्यू बताना। टेंशन कितनी जगह होगी ये बताओ? ये वो 5 के ऊपर वाली साइड में और 3 के ऊपर वाली साइड में 3 जगह होगी ना? 3 जगह पर 3 है ना, देखो 3 है, एक यहाँ से यहाँ तक एक रस्सी है, यहाँ तक एक टेंशन रहेगी, एक रस्सी यहाँ पर है और एक रस्सी यहाँ पे। तो अभी यूनिफॉर्मिटी के लिए मैं नाम दे देता हूँ, यहाँ पे टेंशन T1 मानो, यहाँ पे टेंशन T2 और यहाँ पे T3, ताकि तुम लोग आंसर बता पाओ। कहीं भी कुछ भी माना जा सकता है। भाई बनाओ सबके FBD और आंसर बताओ। बीडी नहीं, FBD। भैया जो हम लोग नहीं आते हैं, सुनो जल्दी सुनो, हम लोग जब नहीं आते हैं तब तो आप नए नए टॉपिक उठा लेते हो ना। अभी कितने बच्चे नहीं आए, सिर्फ 2 या 3 बच्चे नहीं आए, लोग जल्दी राशि नहीं आया, पहुंच नहीं अरे तुम राशि हटाओ, वो कर लेगा, वो तो कर लेगा। हम लोग नहीं आते तो भैया ऐसा पढ़ाते हो बिल्कुल जैसे यार। तो अभी भी तो पढ़ा ही रहा हूँ ना। तो मतलब क्वेश्चन नया टॉपिक स्टार्ट कर देते हो ना, ऐसा थोड़ी होता है। इसको क्या बोलते हैं, पार्शियलिटी। हाँ तो आज मौसम भी खराब है ना, तो हम भी ऐसे करते मौसम खराब ऐसे ही होता है।
हाँ कठिन है थोड़ा। देखो एक दिक्कत वाली बात यहाँ पे क्या रहेगी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, जी की वैल्यू 10 मान लेना। ये पहले कराए थे ना मैंने, यहाँ पे कितना लगेगा इस पे, इसका तो 50 न्यूटन, और इस पे वेट 30 न्यूटन, और यहाँ टेंशन T3 रहेगी। हाँ। यहाँ पे बताओ यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ तो टेंशन T2 है, यहाँ पे देखो इसका एक लगेगा, देखो जैसे mg साइन थीटा, इसके लिए क्या लिखा जाएगा, 20 साइन 30, इधर लगेगा 20 साइन 30, और इस पे भी लगेगा, देखो ये भी तो है, इधर पे कितना आएगा, इधर पे 40 साइन 30, टेंशन तो रहेगी। जब FBD बनाओगे तो यहाँ भी वो वैल्यू लेना है तुमको, नहीं तो गलत हो जाएगा सवाल। नहीं समझ आया? पहले वहाँ एक ब्लॉक था तो mg करते रहे, इसके लिए निकालते रहे, अब यहाँ पे 2 ब्लॉक है ना, एक का निकालेंगे दूसरे वाले के कैसे उसको ऐड होगा, तो इस वाले को ऐड करेंगे ना, जो यहाँ पे आ रहा है इसका 40 का है ना, 40 साइन 30 मतलब 20, जो 20 इधर आएगा वो टेंशन के साथ ऐड होगा। यहाँ पे टेंशन एक T1 इधर लगेगी इस पर, जा किस तरफ रहा पहले देखो भैया, वो इस तरह को पूरा एक्सेलरेशन निकालने के लिए 3 चीजें करनी पड़ेगी। ओवरऑल कहाँ जाएगा ये देखो, पहले इस पे लगेगा 10 इधर, इस पर 10, और इसका किधर, इसका लगेगा 20, 10 और 20 30, और यहाँ पे आ रहा 80, तो ये इधर जाएगा, पूरा का पूरा सिस्टम इधर जाएगा है। कैसे देखिए इधर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, दिमाग तो लगाना पड़ेगा। 30 कैसे आ गया, 300 कैसे, ये है आर साइन, एक मिनट 20 है ना, तो mg होगा तो ये 20 हो जाएगा, 20 साइन 30 साइन 30 इंटू 1/2 जी। और ये एंगल है 30 डिग्री। अब काय को एंगल ले रहा है 30 डिग्री, जब साइन 30 ले लिया है तो फिर से अलग से अच्छा वही साइन 30 कर तो दिया, हाँ वही तो, अब क्यों अलग से कर रहा, 10 आया था अभी तो बराबर है। 10 न्यूटन का फोर्स लगा है तो 20 का ना, अब क्या करेंगे भैया, टोटल 30 न्यूटन भैया अब चेक करनी, ये कैसे बनेगा, चलो बताता हूँ। मैं बार 2 बार ले लिया, मैंने समझ नहीं आया। देखो इधर पे ऐसा था, ये खराब हो गया, चलो अरे तो वैल्यू बता दो मेरे को एक बार। अरे यही वाला करो ना तुम। हाँ वही वाला कर रहा हूँ, 2 4 3 5, वैल्यूज बताओ 2 4 फिर से। ब्लॉक है ये 2, 4 डब्बे हैं, यहाँ पर 4 और यहाँ पे एक पुली लगा दी, पुली 3 5, ठीक है। 3 3 नहीं 2 4 3 5 ये था। देखो इसका कितना आएगा, एंगल 30 डिग्री, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर वैल्यूज इसका आएगा 20 साइन 30, डायरेक्ट लिख दे 10, इस पर 10 आ गया, ठीक है 10 न्यूटन। इस पर कितना आएगा, इसका 20, इस पर भी करेंगे, इसका 40 साइन 30 करेंगे, इसका भी तो करेंगे 40 साइन 30। और यहाँ पे टेंशन कितना माना था मैंने, T1, यहाँ पे टेंशन T2, यहाँ पे T3। हाँ ठीक है। अब देखो इस तरफ देखो, इसका वेट लग रहा होगा 30 न्यूटन नीचे की तरफ, 50 न्यूटन, 30 न्यूटन इसका और 50 न्यूटन इसका, तो इस तरफ लग रहा है 80 और इस तरफ लग रहा है 30, तो सिस्टम जाएगा कहाँ, ओवरऑल इस तरफ खिसकेगा, मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये होगी, ये नीचे जाएगा ये ऊपर आएगा, तो एक्सेलरेशन में डायरेक्ट निकाल लूँ, डायरेक्ट निकाल लेते हैं। आगे वाला फोर्स हो गया 80, 30 और 50 80, और पीछे वाला फोर्स 20 और 30 बटे में टोटल मास सबको जोड़ दो, 2 4 6 6 3 9 9 और 14, कितना आ गया ये 50 बटे 14 मतलब 25 बटे 7, ये आंसर हो गया। ये इसमें किसी को दिक्कत, आशीष बोलो, इक्वेशन बना भी करोगे, सबको जोड़ोगे तो यही आंसर आएगा। बता देता हूँ देखो इक्वेशन भी, क्योंकि कई बार इसके लिए क्या इक्वेशन लिखी जाएगी, 50 माइनस T3
है ना। हाँ 50 माइनस T3 बराबर 5A। अरे ये लिखा जाएगा ना। हाँ इसके लिए क्या लिखी जाएगी? 3 kg वाले के लिए क्या लिखी जाएगी? T3 प्लस T3 प्लस 30 माइनस T2 बराबर 3A। इसके लिए क्या लिखी जाएगी? इस वाले के लिए T2 माइनस, देखो T2 माइनस ये वाला, और यहाँ पे दो फोर्स है T1 और 20 बराबर 4A। इसके लिए क्या लिखा जाएगा? इसके लिए क्या लिखा जाएगा? T1 माइनस 10 बराबर 2A। इन सबको जोड़ो, आंसर यही आएगा। ये सब कट जाएंगे, T3 T2 सब जोड़ोगे ना, ये सब कट जाएगा, सिर्फ 50 और ये बस बचेगा। कहाँ गया? 30। अरे हाँ की ना। भैया यार तो मच्छर काटते हैं यहाँ पे। कुछ तो गलत लिख दिए। T2 T1 हाँ 80 और 30 20 कहाँ गया बे? वही तो बोल रहा हूँ। कब? 20 कहाँ है? कौन सा वाला? ये है ना 20। अरे रुक जा बाबू, रुक जा। ओके सही है। यार ये कैसे हो प्लस कर भाई। सही है सब सही है। हाँ भाई ठीक है, ये आ गया। इसको सबको जोड़ेंगे तो यही आंसर आएगा। अब किसी एक में ए की वैल्यू रखो, इधर रख दोगे तो T1 निकल आएगा। ऐसे एक एक करके निकाल लो। ये ऐड करके कितना आएगा? 25%। इसके लिए T1 निकलेगा ऐसा 2A 25/7, मतलब T1 कितना आएगा? 10 को धर ले जाओ, 50/7, मतलब लगभग ये कितना आएगा? 7 कुछ आएगा ना, 1 लगभग 50/7 करेंगे। 7 7 जाओ 49, बचा 1 तो 0 मान के ये लगभग कितना आ गया? 17.1 न्यूटन। T2 बताओ। T2 निकालने के लिए क्या करें? सब निकाल रहा है क्या? T1 हाँ T2 इस इक्वेशन वैल्यू रख दो। T1 की वैल्यू रख दो इधर पे। T1 की वैल्यू 17.1 रख देना इधर पे, और A की वैल्यू 25/7 कर दो। 17.8। अब तो तुम वैल्यू रख रख के निकालते रहो। आओ मिलके कर लेते हैं। यहाँ पे रखेंगे वैल्यू, देखो ये इक्वेशन 1 थी, ये 2 थी, ये 3 थी, ये 4 थी। तो ये इक्वेशन 1 से अपन ने निकाल दिया। अब इक्वेशन 3 ले रहा हूँ मैं। यहाँ पे लिखूंगा T2 माइनस T1 प्लस T1 है 17.1 प्लस 20 बराबर 2A 4A। A की वैल्यू है 25/7, तो ये आ जाएगा 100/7, और ये दोनों जुड़ जाएंगे 37.1। फिर उसको धर ले जाओ T2, ये कितना आएगा? अगर 100 से इसमें भाग दे दो लगभग कितना आएगा? 1391 13 कुछ आएगा। देखो 7 एकम 7 बचा 3 7 चौको 28 14 7 हाँ 14 7 98 बचा 2 7 एकम 7 इतना कुछ आ रहा है इसका भी। ठीक है लगभग है ये इसको धर ले जाएंगे ना, जुड़ जाएगा। ये माइनस 37.1 है ना, उसको धर ले जाएंगे, जुड़ जाएगा इसके साथ। 51.2 आएगा। देखो लगभग आ रहा है क्या? 48.2 आएगा। पागल है क्या? हाँ। अरे ये 37 को धर ले जाएंगे तो जुड़ नहीं जाएगा उसके साथ। अरे 37 और 14 तो 51 तो हो ही करेगा ना। हाँ अब डायरेक्ट वहाँ पे रख दो इक्वेशन 1 में, T3 डायरेक्ट आ जाएगा।